हेलो बच्चों, ये कल मैंने बेटा गुणनखंड यानी फैक्टर्स पे एक वीडियो डाली थी। उस पर बहुत कम बच्चों का रिस्पांस आया मेरे पास। जिन बच्चों के आंसर्स आए हैं उसमें कुछ छोटी छोटी उन्होंने गलतियां की हुई हैं, तो इसलिए एक बार और एक दो एग्जांपल्स लेकर मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो डालूंगी, इसलिए मैंने दोनों मीडियम में इसकी डेफिनेशन लिखी है। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी गुणनखंड किसे कहते हैं। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। इसमें 3 शब्द आए हैं जिन पे हमें फोकस करना है। पहला शब्द है गुणनखंड, दूसरा है दी गई संख्या, और तीसरी बात है पूरा विभाजित करना। जो दी गई संख्या है वो तो हमें सवाल में दी ही गई होगी, जिसका हमसे फैक्टर्स पूछे होंगे। दी गई संख्या तो वो हो गई। गुणनखंड हमें निकालना है, तो ये वो चीज़ है जो हमें निकालनी है। और पूरा विभाजित करना ये वो प्रोसेस है जिससे हम वो गुणनखंड निकालेंगे। इसको ही हमें ध्यान में रखना है, पूरा विभाजित करना। इस बात को सही से समझना है, पूरा विभाजित करने का क्या मतलब है। देखो, विभाजन क्या होता है? भाग यानी डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। यानी जो संख्या हमें दी गई है उसको हमें इस तरह से बांटना है कि वो पूरे पूरे हिस्सों में बटे, उसके टुकड़े ना हो, उसके पीसेस ना हो, हिस्सों में ना हो। एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, शायद हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। यानी जो गिवन नंबर है उसको पूरा डिवाइड जो संख्या कर देती है, जो नंबर पूरा उसको बांट देता है, वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। चलिए, हमने एग्जाम्पल लिया है 6 के गुणनखंड बताइए। राइट द फैक्टर्स ऑफ 6। बहुत छोटा नंबर लिया है ताकि हमारा एग्जाम्पल बहुत लंबा ना हो। तो 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए, अब मैंने गिवन नंबर के लिए ये 6 टॉफीज ले लिए। ठीक है, 6 टॉफीज हैं ये। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं, कौन कौन से नंबर्स हैं जो इन 6 टॉफीज को पूरा बराबर बांट देती हैं। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं। सपोज मेरे पास ये 6 टॉफीज हैं और मुझे इन्हें बांटना है कुछ बच्चों में। ठीक है, कंडीशन ये है कि मुझे हर बच्चे को ये पूरी टॉफ़ी देनी है, चाहे वो मैं 2 दूँ, 4 दूँ, 5 दूँ, लेकिन मुझे इसके पीस नहीं करने हैं, इसको टुकड़े नहीं करने हैं, इसकी कंप्लीट देनी है, पूरी देनी है, होल। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे मेरे पास आए कि मैं इनको पूरा इस टॉफीज़ को बांट सकूं। जिनको मैं पूरा साबुत टॉफीज़ दे पाऊंगी, उतनी बच्चों की संख्या, यानी वो पूरा विभाजित कर पा रही है, तो वो संख्या फैक्टर होगी, इसका गुणनखंड होगी 6 का। तो हम शुरुआत करते हैं एक बच्चे से। सपोज मेरे पास एक बच्चा आया, 1। ठीक है, ये एक बच्चा है और मेरे पास टॉफीज़ कितनी हैं? 6 हैं। तो मुझे ये 6 टॉफ़ी इस बच्चे को बांटनी है। तो बताइए इसे कितनी टॉफ़ी मिलेंगी? 6 की 6 इसी बच्चे को मिल जाएंगी, क्योंकि कोई दूसरा बांटने वाला है ही नहीं। तो क्या ये टॉफ़ीज़ को मुझे हाफ या 1/4 करना पड़ा? नहीं ना, पूरी की पूरी टॉफ़ी इस बच्चे को मिल गई, यानी कि टॉफ़ी कंप्लीटली बट गई, विभाजित हो गई, कोई शेयर नहीं बचा। इसको हम लिखेंगे कैसे? मेरे पास 6 टॉफ़ी थी और मैंने उसे बांटा एक बच्चे को, तो उस बच्चे को मिली 6 टॉफ़ी। 6 को बांटा मैंने एक बच्चे में, तो उस बच्चे को पूरी 6 टॉफ़ी मिल गई।
इसको लिखना मैंने कल वाली वीडियो में लिखना सिखाया है। इसे हम लिख सकते हैं 6/1, क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है अपॉन का साइन, ठीक है। और ये बराबर 6 की आया, तो यानी कि पूरी कंप्लीटली बट गई। इसका मतलब जो ये एक बच्चा है, एक, ये इसका फैक्टर हुआ। तो 6 के फैक्टर्स हम नीचे लिख लेते हैं। जो पूरा बढ़ता चला जाएगा उसे हम यहाँ लिखते चले जाएंगे, यानी 1 इसका फैक्टर है, गुणनखंड है। अब मेरे पास आते हैं बच्चे 2। अब मेरे पास 2 बच्चे आ गए। अब इन 2 बच्चों में मुझे ये 6 टॉफ़ी बांटनी है। तो बताइए कैसे बटेंगी? इस तरह से बटेंगी, 3 टॉफ़ी एक बच्चे को और 3 टॉफ़ी दूसरे बच्चे को, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे? 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 टॉफ़ी को मैंने 2 बच्चों में बांटा है, तो 6/2। इसका हम पहाड़ा भी पढ़ के देख सकते हैं। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे, ठीक है। तो पूरा बट गया, कोई बची तो नहीं टॉफ़ी, ना ही हमें किसी के टुकड़े करने पड़े। तो इसका मतलब ये जो 2 बच्चे थे ये भी इसका फैक्टर हैं, क्योंकि इनमें पूरी ये टॉफ़ीज़ बच चुकी हैं। अब अगली सिचुएशन आती है, हमारे पास बच्चे आ गए 3 बच्चे हैं। अब इन 3 बच्चों में ये 6 टॉफ़ीज़ बांट के देखिए कितनी मिलेंगी। 2 इस बच्चे को मिल गई, 2 इस बच्चे को मिल गई और 2 इस बच्चे को मिल गई। बट गई, बराबर बट गई। इसे लिखेंगे कैसे? 6 टॉफ़ीज़ को मैंने बांटा 3 बच्चों में, यानी 6/3। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे, 2 सेकेंड 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे भी कोई शेयर कुछ नहीं बचा, टॉफ़ी नहीं बची। इसका मतलब जो 3 बच्चे हैं ये भी इसका फैक्टर है। अब अगली सिचुएशन आती है 4 बच्चे। अब 4 बच्चों में ये 6 टॉफ़ीज़ मुझे बांटनी है। कैसे बांटूं? चलिए पहले मैं एक टॉफ़ी दे देती हूँ सबको। कितनी बच गई? 2 टॉफ़ीज़ बच गई। अब क्या करूं? अगर मैं एक और देती हूँ तो मैं सिर्फ 2 बच्चों को ही 2 टॉफ़ी दे पाऊँगी। 2 बच्चों को वो इक्वली डिवाइड नहीं हुई। इसका मतलब मैं कैसे भी करूँगी ये टॉफ़ीज़ को, मैं 6 टॉफ़ीज़ को 4 बच्चों में मैं नहीं बांट सकती। इसका मतलब कि 6 को डिवाइड करना चाहूँगी 4 से, तो वो हमारी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। मुझे ये जो 2 टॉफ़ीज़ बची थी इनके मुझे पीस करने पड़ते। पीस करके ही मैं इनको इक्वल बांट पाती, जो कि हमें अलाउड नहीं है। इसका मतलब 4 जो है इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अब अगली सिचुएशन आती है, हमारे पास 5 बच्चे आ गए। अब इन्हें कैसे बांटेंगे? फिर से वही प्रोसेस, एक टॉफ़ी देके देखिए आप। और पूरी तरह से बट गया क्या? नहीं, एक टॉफ़ी हमारे पास रह गई, बच गई। तो इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 5 से तो वो कम्प्लीटली डिवाइड उसको नहीं कर रहा, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि मेरे पास कितने बच्चे हैं? 6। बच्चे हैं। अब 6 को मैं 6 टॉफ़ीज़ कैसे बांटूंगी? एक टॉफ़ी सबको दे दूंगी। देखिए हो गया, 6 टॉफ़ीज़ 6 बच्चों में बट गई, पूरी तरह से डिवाइड हो गई। इसका मतलब जब मैंने 6 को डिवाइड किया 6 से, यानी 6/6, तो हर बच्चे को एक टॉफ़ी मिली और वो पूरी तरह से कम्प्लीटली उसने डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब 6 इसका फैक्टर हुआ। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स निकाले 6 के।
ये एक एक्टिविटी थी जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की, हम प्रैक्टिकली समझे कि फैक्टर्स कहते किसे हैं। ऐसे डेफिनेशन को समझ के तो उस वक्त समझ में आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप समझ पाओगे, जो भी आपको गिवन नंबर दिया हो, जिसके आपसे फैक्टर्स पूछे हों, आप उसको समझो टॉफ़ीज़, और फिर आप एक एक बच्चा लेते जाइए और उनमें बांटते जाइए। तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कितने बच्चों की संख्या में वो टॉफ़ी डिवाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है, और जिनमें वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी वो उसका फैक्टर है। ठीक है, चलिए बच्चे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इस बार मैंने लिया है 8, जो कि कल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब 8 टॉफ़ीज़ हैं, क्योंकि जिसके मैंने समझाया ना आपको, जिसके गुणनखंड पूछा जाए आप उतनी टॉफ़ीज़ लेके समझ लो, आप ही समझिए उतनी टॉफ़ीज़ हैं आपके पास। तो ये 8 टॉफ़ीज़ हैं। कैसे शुरू करेंगे अपना प्रोसेस? एक बच्चे से। एक बच्चा है, टॉफ़ीज़ हमारे पास 8 हैं, तो इस बच्चे में पूरी पूरी बट जाएंगी, बिल्कुल बट जाएंगी, क्योंकि इसको कोई और बांटने वाला है ही नहीं। जितना हमारे पास वो टॉफ़ीज़ हैं वो सारी की सारी इस बच्चे को मिल जाएंगी। इसका मतलब कुछ शेष नहीं बचेगा। तो अगर हम 8 टॉफ़ीज़ को बांटेंगे एक बच्चे में 8/1, तो हमारे पास एक बच्चे को 8 टॉफ़ी मिलेंगी, यानी एक बच्चा जो है ये 8 का फैक्टर हुआ। नीचे हम 8 के फैक्टर्स लिखते चले जाएंगे। एक पूरी तरह से बढ़ गया, तो इसलिए एक उसका फैक्टर है। अगली सिचुएशन, अब कितने बच्चे हैं? 2। 2 बच्चों में कैसे बटेंगे बेटा? 4 और 4 इस बच्चे को। ठीक है, कोई बची तो नहीं। तो यानी हमने 8 टॉफ़ीज़ को बांटा 2 बच्चों में, 8/2 ये आ गया 4। ठीक है, तो यानी कि 2 भी इसका एक फैक्टर है। अब बच्चे हैं हमारे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में आप ये टॉफ़ीज़ कैसे बांटेंगे? 8 टॉफ़ी कैसे बांटेंगे? चलिए 2-2 दे के देखते हैं। 2 इसको मिल गई, 2 इस बच्चे को और 2 इस बच्चे को। अब मेरे पास कितनी बच गई? 2 बच गई। अब 2 टॉफ़ीज़ को मैं इन 3 बच्चों में बराबर नहीं बांट सकती, या तो मुझे इसके पीस करने पड़ेंगे, वो हमें अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि जब मैं 8 को डिवाइड करती हूँ 3 बच्चों में 3 से, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 3 इसका फैक्टर नहीं हुआ। अब बच्चे बढ़ाते हैं। बच्चे हमारे पास आ गए 4। तो 8 टॉफ़ीज़ कैसे बटेंगी इन 4 बच्चों में? उनको 2-2 तो पहले मिली हुई थी, जो 2 बची हुई थी वो इस बच्चे को मिल गई, और पूरी तरह से टॉफ़ीज़ बट गई। ठीक है, तो इसका मतलब 4 इसका फैक्टर है। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, एक बच्चा और लेते हैं। 5 बच्चे हो गए। 5 में बांटेंगे, एक एक टॉफ़ी देंगे सबको। मेरे पास बच गई 3 टॉफ़ीज़। कैसे बांटें? आप 3 टॉफ़ीज़ फिर से पूरी तरह से नहीं बांट सकते, तो इसका मतलब 5 भी इसका, जब हम 8 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 8/5 ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, पूरे पीस नहीं मिल पाएंगे बच्चों को, तो इसलिए 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। अगली सिचुएशन 6 बच्चे हैं। कैसे बांटेंगे?
ठीक है, कितनी बच गई? 2 टॉफीज़ फिर से बच गई, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाई। इसका मतलब 6 भी हमारा फैक्टर नहीं है, 8 का फैक्टर नहीं है। जब हम 8 को डिवाइड करते हैं 6 से तो वो भी पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाता, तो 6 भी इसका फैक्टर नहीं हुआ। अगली सिचुएशन, एक और बच्चा आ गया, तो ये बची हुई टॉफ़ी हमने इसको दे दी, सबको एक एक मिली है और अभी भी मेरे पास एक टॉफ़ी बच गई है। तो कंप्लीटली ये भी नहीं बटा, इसका मतलब 7 भी 8 का गुणनखंड नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है। 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो भी इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसलिए 7 भी फैक्टर नहीं हुआ। अगली सिचुएशन है 8। अब हमारे पास 8 बच्चे हैं। एट बच्चे और 8 टॉफ़ीज़ आराम से बट गई, सबको एक एक मिल गया। जब हमने 8/8 किया, 8 डिवाइडेड बाय 8 किया, तो हर बच्चे को एक टॉफ़ी मिल गई और वो आराम से बट गई, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया उसने, यानी कि 8 इसका फैक्टर है। तो 8 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या आई? ये उन बच्चों की संख्या है जिन बच्चों में ये टॉफ़ीज़ पूरी तरह से बट गई थी, ना तो हमें उसके टुकड़े करने पड़े और ना ही हमारे पास कोई शेष बची टॉफ़ी, पूरी तरह से बच्चों में बट गई। तो ये वो संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं इसका फैक्टर कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान लाना चाहूँगी। अभी हम 3-4 एग्जाम्पल कर चुके हैं फैक्टर्स के, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 नंबर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे हर किसी के फैक्टर में। एक तो 1, क्योंकि जब अकेला बच्चा होता है तो उसको पूरी की पूरी टॉफ़ीज़ मिल जाती हैं, तो उसमें बचने का कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई टॉफ़ी बच जाए। ठीक है, इसलिए 1 हर किसी का फैक्टर होगा, चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हमें दिया हो, उसका 1 उसका फैक्टर ज़रूर होगा। इसलिए हम 1 को सार गुणनखंड कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं 1 को। और दूसरी संख्या जो हमें हमेशा दिखेगी हर फैक्टर में, वो है वो नंबर खुद। अगर हम 8 की गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 8 ज़रूर दिखेगी, 8 खुद अपने फैक्टर्स में ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि जितनी टॉफ़ी उतने ही बच्चे, तो सबको 1-1 टॉफ़ीज़ आराम से 1-1 टॉफ़ी मिल जाएंगी। ठीक है, और एक और चीज़ देखेंगे आप, जैसे 6 के फैक्टर्स क्या आए थे। 6 के फैक्टर्स भी थे, देखिए फैक्टर्स ऑफ 6 है, इसमें भी 1 भी आया है और 6 भी आया है। ठीक है, ऐसे हमने अगर हम 5 के फैक्टर्स निकालें, 5 के गुणनखंड अगर निकालेंगे तो सबसे पहले एक तो आएगा ही आएगा। अब अगर 2 बच्चे हों तो क्या 5 टॉफ़ी 2 बच्चों में बट जाएंगी? नहीं बट पाएंगी, दोनों बच्चों को 2.5 टॉफ़ी देनी पड़ेगी, तो जो कि हमें अलाउड नहीं है, पीस नहीं करने उसके हमें, तो 2 उसका फैक्टर नहीं है। 3, अगर 3 बच्चे आ जाएं तो 3 में भी 5 टॉफ़ी नहीं बट पाएंगी, 3 भी फैक्टर नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, और 5 तो वो नंबर खुद है, वो तो ज़रूर होगा। देखिए, तो 5 के गुणनखंड क्या है? 1 और 5। ठीक है, इसी तरह से चलिए हम उसके निकालते हैं 10 के गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी 1 से, 1 तो होगा ही उसका। 2 बच्चे हुए तो 2 में भी 10 टॉफ़ीज़ आराम से बच जाएंगी। ठीक है ना, 5 बच जाएंगी। अगर 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों में 10 टॉफ़ी बेटा नहीं बट पाएंगी। 4 बच्चे हुए तो 4 बच्चों में भी नहीं बटेंगी। 5 बच्चे हुए तो हाँ, 5 बच्चों में 10 टॉफ़ी आराम से बच जाएंगी, 2-2 सबके शेयर में आ जाएंगी। 5 के बाद 6 बच्चों में, 7 बच्चों में, 8 में और 9 में ये टॉफ़ीज़ बराबर नहीं बढ़ सकती। उसके बाद सीधा 10 आता है। तो देखा आपने, एक और वो नंबर इस फैक्टर में भी शामिल है ना। एक और ख़ास बात देखने को मिलती है कि जब उस नंबर का आधा आ जाता है, जैसे 8 का फैक्टर्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में हमें 4 मिला, 4 जो है वो 8 का हाफ है ना, हाफ के बाद सीधा वो नंबर ही आता है, बस उसके बीच में कोई और
और कोई संख्या ऐसी इसका फैक्टर हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि जब देखिए बच्चों को 2-2 टॉफ़ी मिल गई, जब 8 टॉफ़ी थी, 4 बच्चे थे, सबको 2-2 मिली। उसके बाद अगली कंडीशन सिर्फ 1 टॉफ़ी वाली ही बचती है, और 1-1 टॉफ़ी कब मिलेगी? जब जितनी टॉफ़ी हैं उतने ही बच्चे हों। तो आपको ये जितने आप जो मैंने एग्जांपल्स दिए सॉल्व करोगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करना कि जब उस संख्या का हाफ आ जाता है आपके पास, तो उसके बीच में कोई फैक्टर और नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको फैक्टर्स में तो आप पूछ लेना, और इसको ध्यान से देखना, खुद करके देखना घर पर, तो आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आज का होमवर्क है आपका, कल मैंने आपको 8, 10 और 15 के दिए थे, आज मैं आपको दे रही हूँ 7 और 9 और 20 के गुणनखंड लिखिए। ये आपका होमवर्क है।